वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। लेटली मैंने 9 को लास्ट वीडियो क्रिएट किया था और आप देख सकते हो जिसके अंदर ओपन प्राइस था 4326 का। और क्लियरली मैंने कहा था कि अगर आपको बाय देखना है तो 431 पे देखना है, और मार्केट अगर 4327 पे आ जाता, मेरा लास्ट वीडियो आई थिंक इस हाई पे था और क्लियरली कहा था अगर मार्केट ओपन प्राइस को छू लेता है उसके बाद हमें सेल देखना है। और आप देख सकते हो ये सेल कहाँ तक गया है। अगर आप क्लियरली देखोगे तो आपको पता चलेगा इट्स रिच टिल आवर क्वालिटेटिव लेवल 4132। हाँ, कल मैं वीडियो नहीं कर पाया था, अगर कल कर लेता तो आपको क्लियरली बता देता कि क्योंकि ये लेवल आसानी से देखो जाएगा। क्योंकि लास्टली आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को छू लिया था पहले। इसे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेता हूँ ताकि इजीली हम इसे देख पाए। और आप देख सकते हो अभी मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, और हमारे क्वालिटेटिव सपोर्ट लेवल 4055 पे मार्केट ट्रेड हो रहा है। इससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि लास्टली मार्केट देखिए यहीं पे 4132 पे टच होकर ही बाउंस हुआ था। इसके लिए इस बार इसे मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद इसे ब्रेक कर जाएगा और पहुंच जाएगा 4055। अभी 4055 एक क्वालिटेटिव सपोर्ट है जो मैंने आपको हालांकि 1 और 3 मंथ्स बैक ही इसे मैंने दिया था। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि मार्केट इस पे किस तरह परफॉर्म करता है और ये मार्केट को 4000 ले जाएगा या नहीं। सबसे पहले इन लेवल्स को करते हैं रिमूव, इनकी अब जरूरत हमें है नहीं। फिलहाल के लिए 4311 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। सो वी हैव टू वेट, क्योंकि अगर मार्केट बाउंस होता है तो सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करेगा 4311 की तरफ। सो जस्ट इसे एक ड्रॉ कर कर रखिए। साथ ही साथ जो हमारा 4132 है, 4055 है, ये एक क्वालिटेटिव लेवल्स है, इसे देखना इंपॉर्टेंट होगा। न्यूज सेशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज है गोल्ड स्टडीज एज यूएस कंप्लीट ईरान स्ट्राइक। Gold stabilized near 4,100 an ounce on a Thursday after the US military announced it had completed its latest strike on Iran, raising hope that peace negotiation could resume and tempering some concern over inflationary pressure. Earlier, the US launched fresh attack on Iran after President Trump accused that Tehran of delaying talk on interim peace agreement, while Iran reportedly responded by targeting US vessel in the Strait of Hormuz. So clearly पता चल रहा है कि Strait of Hormuz अभी ओपन नहीं हुआ है। US ईरान का जो negotiations है वो अभी भी चल रही है। Even so, gold remaining near 7th-month low as a prolonged conflict and continuing near total closure of Hormuz dispute, energy flows from the Persian Gulf, fueling worried about higher inflationary and interest rate hike. Meanwhile, US inflation accelerated in May, its faster pace in more than 3 years, driven by snugging energy costs to the reading match market expectation. Traders slightly scaled back expectation for Federal Reserve rate hike this year, although the quarter point increase in December remain fully priced. So clearly अभी पता चल रहा है ये सारी चीजें, ये सारा आता हुआ डेटा हमारे फिलहाल गोल्ड को प्रेशर कर कर, इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है उस वजह से गोल्ड नीचे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट के साथ ही साथ आज मोस्ट इंपॉर्टेंट KPI का डेटा आने वाला है, वो देखने के लिए बढ़ते हैं कैलेंडर इवेंट्स की तरफ। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हैं मिडल माइंड की वेबसाइट पे। आज है 11 जून 2026 और आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो कितने सारे इवेंट्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर ही चाइना M2 मनी सप्लाई ईयरली डेटा, चाइना न्यू लोन्स का 2 टेंटेटिव इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं जो अभी टेंटेटिव है, यानी फुल डे के अंदर वो कभी भी आ सकते हैं। इसके साथ ही न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास आप देख सकते हो 5:45 को यूरोपियन जोन
मेन रीफाइनेंसिंग रेट डिक्लेयर होने वाला है, जहां एक्सपेक्टेशन है 2.40 का फोरकास्ट है रादर। अप्रैल की अगर बात करूं तो 2.15 का फोरकास्ट था और आया भी 2.15 था। अगर अक्टूबर 2025, दिसंबर 2025, फरवरी 2026, मार्च 2026 और अप्रैल 2026 जो फोरकास्ट था उतना ही आया था 2.15। और अगर ये फोरकास्ट से कम आता है तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। मेक अ नोट, मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है और ये पूरे अक्टूबर 2025 के बाद जून 2026 में रेट प्रीवियसली जो 2.15 था उसे चेंज होकर 2.40 आया है। इसी के लिए मैंने इसे आज हाईलाइट भी किया है कि आप देख सकते हो 2.15 नहीं 2.40 का एक्सपेक्टेशन है। और अगर ये इससे कम आएगा, 2.40 से कम यानी 2.15 ही आता है, तो गोल्ड को हम स्ट्रेट अवे ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। इसके साथ ही यूरोपियन जोन का मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आने वाला है 6 o'clock। मेक अ नोट, इसका मतलब 5:30 से लेकर मार्केट ऑलमोस्ट 7:30 तक, 6:30 तक एक अच्छी खासी बड़ी वोलेटाइल कैंडल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 6 o'clock आप देख सकते हो हाई इम्पैक्टेड रेड इवेंट में यूएस कोर पीपीआई का डाटा आने वाला है, जिसको अगर आप देखोगे तो फोरकास्ट मई में 0.3 था और आया था 1, अप्रैल में 0.4 था, आया था 0.1, पॉजिटिव में आया था। पर लास्टली आप देख सकते हो जहां 0.3 था वहां पे 1.00 आया था। जो एक्सपेक्टेड है उससे अगर कम आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे, और अगर जो प्रेडिक्शन है, जो फोरकास्ट है, उससे ज्यादा आएगा तो हम गोल्ड को नीचे जाता हुआ दिख पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मई में 1.00 आया था और इस बार हाफ एक्सपेक्टेशन किया है। और अगर ये 1 आता है तो गोल्ड को हम नीचे जाता हुआ देख पाएंगे, और अगर 0.5 से 0.3, 0.2 पे ट्रांसफर होता है तो गोल्ड को हम ऊपर की दिशा में जाता हुआ देख पाएंगे। इसके साथ ही यूएस पीपीआई का डाटा है, जो यूएस कोर पीपीआई और यूएस पीपीआई का डाटा साथ में आने वाला है। इसके साथ ही 6:15 को यूरोपियन जोन का ईसीबी प्रेस, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है 6:15। इसके लिए मैंने कहा था 5:50 to 6:30 का जो 1 आवर का कैंडल है, ये अच्छी खासी वोलाटिलिटी और वोलाटाइल कैंडल बन सकती है। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड करने वाले हो तो बी केयरफुल, आपके स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो, और अगर वन वे मार्केट मोमेंटम देता है तो एसएल को ट्रेल करते चलिए। कौन से लेवल पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। सबसे पहले बढ़ते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और आप देख सकते हो लेटली मैंने यहीं से सपोर्ट ड्रॉ किया था, जो मार्केट को एग्जैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए इसी तरह से अगर यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो आज के दिन मार्केट ने ऑलरेडी लो ब्रेक कर दिया है। यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस है आज के दिन मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, साइडवेज रह सकता है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि क्वालिटेटिव लेवल 4000 के आसपास ही मार्केट ट्रेड हो रहा है। हो सकता है यहाँ ऊपर जाए, नीचे आए, और बिना 4000 को टच के दोबारा ऊपर जाने की कोशिश मार्केट करेगा। बेसिकली यहाँ 4055 के नीचे जब मार्केट स्टेबल होगा उसके बाद ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे सेल के लिए जा सकते हो। तब तक वेट एंड वॉच। मार्केट अगर अच्छा मोमेंटम दे रहा है तो ही ट्रेड, और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके साथ है तो ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं आज के दिन आप किस तरह से ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं मार्केट ने आज के दिन कुछ जोन हमें दिया है या नहीं। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे अभी तक मार्केट पूरी तरह साइडवेज जोन में ही ओवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कल के दिन मार्केट ने सडनली एक अच्छा खासा फॉल ऑलरेडी दिखा चुका है। एक क्वालिटेटिव जोन के बीच में यानी 4132 और 4055 के बीच में मार्केट है। इसी वजह से मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल सकता है, और अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट करे
और टारगेट हम यहाँ से अगर अपसाइड ब्रेकआउट होगा 4132 का, यहाँ पे दोबारा फिर राइज करने की कोशिश करेगा बिना 4132 को टच किए। उसके बाद मेरा एसएल होगा 4132 और टारगेट विल बी 4311 के आसपास। सो इजी ये था टारगेट, ये है एसएल और एंट्री समवेयर बिटवीन 4140 से लेके 60 के बीच में बन सकती है। बट अगर मार्केट यहाँ पे 4132 को टच भी नहीं करता तो सिंपल है ट्रेडर्स, यहाँ पे हम कोई भी अपसाइड डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेंगे। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। छोटा मोटा अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है, आपको लग रहा है यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट मेजर सजेशन इज वेट 4133 के आसपास ऊपर मार्केट को सस्टेन करने रहो, उसके बाद ही आप लॉन्ग करने की कोशिश करेगा। और आज ऑलरेडी मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ जाएगा और यहाँ से रिचेक करेगा। जब ओपन प्राइस छू ले फिर बाउंस करे, उसके बाद हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मार्केट ने आज के दिन हाई ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया है। आज के दिन की बात कर रहा हूँ, 4120 के आसपास हाई क्रिएट किया, उसके बाद ओपन प्राइस को छू लिया है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे इसे हैमर करके इसे ब्रेक कर 4000 जाने की कोशिश करे। बट 4000 एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत क्वालिटेटिव नंबर है। लास्ट आप वीडियो में आप देख सकते हो मैंने क्लियरली कहा था यहाँ पे दो लेवल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, 4500 और 4000। सो मार्केट आइदर 4000 जाने की कोशिश करेगा, सॉरी 4500 या 4000, और आप देख सकते हो फिलहाल मार्केट 4000 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है इसे एक बार छूने की कोशिश करे, टच करे और उसके बाद दोबारा 4000 के लेवल पर दिखाई भी ना दे। सो सिंपल है ट्रेडर्स, वेट एंड वॉच। जहां आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है उसी के बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट वेट, मार्केट 4132 इसे ब्रेक करता है तो हम जाएंगे अपसाइड, और दोबारा मार्केट अगर 4000 को टच करता है, ब्रेक करने की कोशिश करता है, उसके बाद भी मैं सजेस्ट करूंगा अपसाइड ना कि डाउन साइड, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। क्योंकि मार्केट अगर 4000 को टच भी करेगा तो दोबारा एटलीस्ट 4100 आने की कोशिश करेगा। सो ये एक $100 का मोमेंटम है ट्रेडर्स। इसी के लिए कह रहा हूँ कि जस्ट वेट एंड वॉच मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर अपसाइड का ट्रेड लेना चाहते हो तो वेट करो, अगर मार्केट 4132 को ब्रेक करेगा उसके बाद, और अगर डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहते हो तो वेट करो, मार्केट को 4000 के नीचे आने दो, उसके बाद ही सेल के लिए जाने दो, क्योंकि ये हार्डली एक $78-80 का ही जोन है। और मैं यहाँ से 100 to 300 यानी ऑलमोस्ट $200-250 की हम अप साइड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सो यू नेवर नो, यूएस और ईरान का पीस एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाए, हमें अचानक से मार्केट 4500 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन चल रहा है ऑयल के वजह से। अगर ऑयल का इन्फ्लेशन या इन शॉर्ट स्टेट ऑफ होर्मुज ओपन हो जाएगा तो ऑयल का सप्लाई सडनली बढ़ जाएगा और हमें दोबारा मार्केट राइज होता हुआ, यानी ऑयल में से इन्वेस्टमेंट निकलेगी तो वो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट या फिर गोल्ड के अंदर आएगी, और मोस्टली गोल्ड इज सेफ हेवन डिमांड। सो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि गोल्ड के अंदर हमें मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।